ये मंथ एंगुलर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा बिकॉज एंगुलर ने अभी रिसेंटली वर्जन 18 अपना लॉन्च कर दिया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट वहां पे होने वाला है बिकॉज अभी के टाइम रिएक्ट जितना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है एंगुलर अपना पॉपुलरिटी उतना लूज वहां पे करते जा रहा है और जो जो लोग वहां पे एंगुलर यूज करते हैं उन सबको वहां पे पता रहेगा एंगुलर एंड रिएक्ट दीज आर द टू पॉपुलर फ्रेमवर्क जो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड एंगुलर के वर्जन 18 में कौन से नए फीचर्स है जो हम लोग अपने प्रोजेक्ट में वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। काफी सारे नए फीचर्स उन्होंने ऐड किए बट मैं कुछ क्रूशियल फीचर्स वहां पे मैं बताने वाला हूं जो मैं अपने खुद के प्रोजेक्ट्स में वहां पे इंप्लीमेंट करने वाला हूं। सबसे पहला फीचर जो एंगुलर ने वहां पे ऐड किया है इस नया डायरेक्टिव। जैसे हम सबको पता है एंगुलर में बहुत सारे डायरेक्टिव्स हैं जैसे कि आपके एट्रिब्यूट डायरेक्टिव है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स है और जिसको हम लोग यूज करके अलग अलग चीजें वहां पे कर सकते हैं। ओके, जैसे स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में जैसे कि एनजी इफ है जो कंडीशनली व्यू को हाइड शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं या फिर लूप बनाने के लिए एनजी फॉर हम लोग यूज करते हैं या फिर एनजी स्विच। तो ऐसा नया डायरेक्टिव वहां पे इम्प्लीमेंट किया है जहां पे हम लोग डायरेक्टली छोटे मोटे ऑपरेशंस या फिर वैल्यू असाइन करना इजीली कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल जो वहां पे है जहाँ पे हम लोग हेलो नेम वहां पे दिखाना चाहते हैं और उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो नॉर्मली यदि मैं उसको एंगुलर में लिखना चाहूंगा H1 के अंदर मैं हेलो लिखूंगा और नेम को वहां से वेरिएबल से स्कोप के थ्रू वहां पे मैं पास करूंगा टू माई HTML। बट यहाँ पे आपको ये करने की जरूरत नहीं, इजीली एक बेसिक कैलकुलेशन बेसिक इंप्लीमेंटेशन वहां पे आप कर सकते हो एंड डायरेक्टली हेलो प्लस नेम आप लिखेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे वो आ जाएगा। और एक एग्जांपल जो है लेट डायरेक्टिव का जो मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ इज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। मान लीजिए यदि आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं वैल्यू का जो आपका एपीआई के रेस्पॉन्स में कुछ वैल्यू आ रखा है, एग्जांपल यू गॉट दिस प्रोडक्ट का लिस्ट आपको आ रखा है एंड उसको कैलकुलेट करके आपको दिखाना है तो इस सेम चीज को हम लोग एंगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू भी वहां पे कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक ऑप्शन वहां पे दिया है यदि आप कैलकुलेट करके एंड अपने व्यू में सिर्फ दिखाना चाहते हैं देन इट्स वेरी इजी। जैसे कि टोटल प्राइस को कैलकुलेट किया प्राइस एंड क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल प्राइस वहां पे शो किया है प्लस यहाँ पे एक पाइप लगा रखा है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें सिंप्लीफाई वो यहाँ पे हो गई है। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स लॉजिक आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है कि जो आप अपने कंपोनेंट पे लिखेंगे फिर यहाँ पे वो HTML में यहाँ पे आएगा फिर दिखेगा। तो जहाँ पे एंगुलर का स्पीड वहां पे रिड्यूस होता था ये सब चीजें करने में तो दिस डायरेक्टिव विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ आवर एप्लीकेशन। और एक एग्जांपल है जैसे कि मान लीजिए यू वांट टू कैलकुलेट सम ग्रेड्स या समथिंग एंड यू गॉट दिस फॉर लूप से आपको डेटा वहां पे मिल रहा है एंड अपने ng4 डायरेक्टिव वहां पे लगा के अपने स्टूडेंट को वहां पे शो करना चाहते हैं तो वहां पे मैं टोटल का वहां पे कैलकुलेशन कर रहा हूं देन उसके बाद उसको ग्रेड्स को वहां पे कैलकुलेट करके एवरेज निकाल रहा हूं एंड आई एम शोइंग दिस एवरेज विद अ फंक्शन। तो ये ऐसे कैलकुलेशन आप इजीली अभी कर सकते हैं, इसके लिए आपको डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है आपके टाइपस्क्रिप्ट वहां पे फाइल पे। तो ये बहुत काफी वेलकमिंग डायरेक्टिव है बिकॉज जब भी मैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाता था जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैं बैंकिंग एप्लीकेशन वहां पे काम कर रहा हूं तो वहां पे ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे लॉजिक होते हैं जिसके लिए मुझे या तो कंपोनेंट में जाके लिखना पड़ता है या फिर आई नीड टू कम बैक एंड यहाँ पे मुझे एक्सप्रेशन के अंदर लिखना पड़ता है। तो बट दिस विल हेल्प अस टू इंप्रूव आवर एप्लीकेशन। बट इसके थोड़े ड्रॉबैक्स भी वहां पे रहने वाले हैं। मान लीजिए यदि आपका एप्लीकेशन जो लॉजिक है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आई वुड नॉट रिकमेंड टू यूज एट द रेट लेट डायरेक्टिव को बिल्कुल वहां पे मत यूज करिए। सेकेंड चीज इसमें जो वहां पे आता है रीयूजेबिलिटी। काफी टाइम हम लोग कुछ फंक्शंस को यूज कर सकते हैं अलग अलग प्लेसेस पे बट जैसे आप ये यूज करते हैं तो इससे रीयूजेबिलिटी वहां पे लॉस हो जाती है ऑब्वियसली बिकॉज ये स्टैटिक वहां पे हो जाता है। तो यदि आपका कोड ऐसा है जो आप यूज करने वाले अलग अलग सेम कंपोनेंट में अलग प्लेसेस पे देन रादर यूज ए फंक्शन या फिर यदि आप अलग कंपोनेंट्स में यूज करने वाले हो तो आप सर्विसेज भी वहां पे यूज कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली एट द रेट लेट जो है एक छोटा सा डायरेक्टिव है इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं डालेंगे बिकॉज वो आपके परफॉर्मेंस को भी वहां पे इम्पैक्ट करता है। सेकेंड जो सबसे क्रूशियल अपडेट वहां पे आ रखा है इस जैसे कि हम सबको वहां पे पता है एंगुलर का जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है चेंज डिटेक्शन मैकेनिज्म जो जोन जेस के ऊपर डिपेंडेंट वहां पे रहता था। जब भी आपको चेंजेस वहां पे करते वो वहां पे डिटेक्ट करके बैकग्राउंड में वहां पे रिफ्लेक्ट होता है आपके HTML में। तो एंगुलर बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, कॉम्प्लिकेट फ्रेमवर्क है, उसमें सारी चीजें मौजूद है। देयर इज चेंज डिटेक्शन रहता है उसमें, राउटिंग सब चीज वहां पे रहता है। नॉट लाइक रिएक्ट की आपको सब कुछ मैनुअली डालना पड़ता है, इसमें सब चीजें ऑलरेडी मौजूद है। तो इसके लिए दिस फ्रेमवर्क इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन इससे थोड़ा परफॉर्मेंस में भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो zone.js जो लाइब्रेरी पहले एंगुलर यूज कर रहा था अभी एंगुलर फोकस कर रहा है जोनलेस की तरफ वहां पे फोकस करने के लिए सो दैट जो माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर है उसके ऊपर वहां पे यूटिलाइज कर सके
फास्टर रेंडरिंग उसका प्रोसेस हो सका है, एज वेल एज जो हमारा बंडल का साइज वहां पे बनता है जो हम लोग डिप्लॉय करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में सर्वर पे, वो वहां पे छोटा रहेगा और फास्ट भी वहां पे होगा और बहुत इजीली डिबगिंग भी वहां पे हो सकता है। तो इसको ट्राई हमको खुद को करके देखना पड़ेगा। आप यदि छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें रैंडमली आपको बहुत जल्दी इमीडिएटली फर्क नहीं पता चलेगा, बट जैसे यदि मान लीजिए आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 20, 25 या 30 कंपोनेंट्स है, बहुत सारे उसमें सर्विसेज है, काफी सारे अलग अलग डायरेक्टिव्स हैं, बहुत सारे एपीआई कॉल हैं, देन इन दैट केस यू विल बी एबल टू सी लिटिल बिट इंक्रीज इन परफॉर्मेंस आप जब इसको इंप्लीमेंट वहां पे करते हैं। और इसको इंप्लीमेंट करना काफी आसान है, ये हमारे एंगुलर मटेरियल एंगुलर सीडीके में इजीली वहां पे इंप्लीमेंट वहां पे हो सकता है। और आपके प्रोजेक्ट में यदि ऑलरेडी चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी ऑन पुश यदि आप ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो सीमलेसली आराम से आप अपने प्रोजेक्ट में इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं विदाउट डूइंग लॉट ऑफ चेंजेस इन योर कोड। बिकॉज अभी एंगुलर के जो प्रोजेक्ट्स है यदि ऐसी चीज कुछ एंगुलर लेके आता है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, उसको इंटीग्रेट करने में इजी हो जाएगी ना, देन अगेन वो सेम एंगुलर वर्जन 1 एंगुलर वर्जन 2 जैसा प्रॉब्लम वहां पे आ जाएगा। तो इसलिए एंगुलर वो सब चीजें ध्यान रख के नए नए चेंजेस अपने प्रोजेक्ट में वहां पे ला रहा है, अपने फ्रेमवर्क में ला रहा है, विच इज गुड साइन गोइंग अहेड। और एक सबसे अच्छा जो मुझे वहां पे लगा था एंगुलर की जो वेबसाइट है डेव, पहले एंगुलर आईओ थी, अभी वो angular.dev वहां पे हो गया, काफी ब्यूटीफुल है, काफी क्लीन एंड मतलब व्हाइटिश कलरफुल वहां पे हो रखा है, व्हाइट एंड पिंक रेड में ऐसा कलर में है वो, बट इट्स रियली अमेजिंग बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें जो आपको इजीली वहां पे मिल जाती है। अदरवाइज पुराना जो वेबसाइट था थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, उसमें ढूंढना पड़ता था, चीजें सर्च करो मिलता है नहीं मिलता है, बट दिस वन इज वेरी सीमलेसली आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाती है, उसमें सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन वहां पे रहने वाला है। प्लस इसमें और एक जो सबसे अच्छा चीज है उसमें प्लेग्राउंड है जहां पे आप अपना कोड लॉजिक वगैरह लिख के वहां पे ट्राई आउट कर सकती हो कैसा आपका कोड वहां पे दिखता है, आपका जो छोटा मोटा फंक्शंस है या आपके कंपोनेंट्स है वहां पे इजीली कैसे दिखते हैं वहां पे आप लिख सकते हो। सो दिस इज अनदर वेलकमिंग न्यू फीचर इन एंगुलर 18। नेक्स्ट जो उन्होंने इंप्लीमेंट किया है एंगुलर मटेरियल 3 जो काफी अभी स्टेबल है, उस अभी आप यदि मटेरियल डिजाइन वहां पे यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में तो दिस विल बी आल्सो हेल्पिंग अस। ये अगेन काफी नया फीचर जो इन्होंने ऐड किया है। एंड यस वन मोर थिंग इज टाइपस्क्रिप्ट 544 डिपेंडेंसी ऑलरेडी एडेड कर दिया गया है एंगुलर 18 में। तो यदि हमारे प्रोजेक्ट में हम लोग टाइपस्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट वहां पे करना चाहते हैं तो इसको इजीली हम लोग वहां पे डाल सकते हैं। तो उसमें जैसे कि कुछ फीचर्स है जैसे कि टेम्पलेट लिटरल टाइप्स या स्ट्रिंग के हैं, न्यूमेरिक टाइप इंटरफेसिंग या एरर मैसेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो सारी फीचर्स है ना 5.4 टाइपस्क्रिप्ट में, वो सारा का सारा अभी एंगुलर में हम लोग वहां पे इजीली ऐड कर सकते हैं। तो ये काफी एक अच्छा इंपॉर्टेंट एड ऑन है और अपग्रेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट इज डिबगिंग टूल। एंगुलर का जो डिबगिंग टूल है वो काफी इंप्रोवाइज उसको और कर दिया गया है सो दैट उसमें डिबगिंग में इजी हो। जब भी मैंने जब एंगुलर वहां पे स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड विद एंगुलर वर्जन 8, तो एंगुलर 8 से हम लोग बेसिकली डेवलपर टूल्स ही वहां पे यूज करते थे, इंस्पेक्ट एलिमेंट, नेटवर्क चेक करना, उससे बेसिक वहां पे काफी थोड़ी बहुत चीजें वहां पे हो जाती है। बट जैसे एंगुलर का डिबगिंग टूल आया सो इट वाज हेल्पिंग अस और ज्यादा इफेक्टिव वे से डिबग करना कुछ कॉम्प्लिकेट एप्लीकेशंस के लिए। तो इसमें इस वाले एंगुलर 18 वर्जन में ये नए फीचर्स जो है उसके साथ और डिबगिंग टेस्टिंग और ज्यादा इंप्रोवाइज हो जाएगा, या फिर परफॉर्मेंस वगैरह चेक करने के लिए वो इजी हो जाएगा। आपका डाटा बाइंडिंग प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, कंपोनेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, फ्लो डेटा फ्लो, वो सारी चीजें इसमें डिबग करना काफी इजी हो जाएगा। सो ये सारे कुछ नए इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। उसके अलावा छोटे मोटे फीचर्स तो बहुत सारे आ रखे हैं, जैसे फॉर्म में उन्होंने चेंजेस किया है, तो ऐसे छोटे मोटे फीचर्स हैं। आप एंगुलर की वेबसाइट में जाके उसको चेक करिए एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।